ये हास्य है, हमारे यहाँ सहज हास्य है सर। हम्म। ये उसके लिए कोई वो वैसी बात है। अब जैसे लखनऊ और हरियाणा में क्या अंतर है, ये एक पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है जी। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई साहब मैं आपको एक तकलीफ दे सकता हूँ। हरियाणा वाला छूटते बोला, बोला देगा देख देख फिर बताओ। ये भाषा का एक सौंदर्य है, उनकी जो भाषा है उसमें मिठास है। हमारे यहाँ थोड़ा अक्खड़पन है। हाँ। उसका आनंद है और उसका आनंद लेना चाहिए। हरियाणा का आदमी मस्ती में रहने वाला आदमी है सर, वो मस्ती में रहता है, खुश मिजाज रहता है। तो ये आनंद की बात है बस। बोली में भी आप और हम का प्रयोग नहीं है। ना 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 ना, तू सीधा, हम तो ईश्वर से भी तू कह के बात कर रहे हैं। हाँ। हरियाणा में आप जी शब्दों का प्रयोग वर्जित है जी। हम जैसे अब मैं गया हूँ राजस्थान, श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, शहर के नाम क्या हुए श्री। हरियाणा में तो बाप के नाम का आगे नहीं लगा हुआ है। बोले किसका है, बोले देवकी का। अब मेरे पिताजी का नाम देवकी है, मैं सुनाता था उनके सामने ही। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे में गाँव में ऐसे ही पूछा जाता किसका छोरा है भाई, मगर देवकी का। तो गाँव में पिताजी के नाम से ही जाना जाता ना। तो ये हरियाणा की मस्ती है, ये आनंद है। कभी कोई ऐसा आपको याद आ रहा हो कवि सम्मेलन कि आपको लगा हो कि यार आज बच गए, भगवान ने बचा लिया बाल बार? ऐसा तो बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार श्रोता बिल्कुल ठस होते हैं साहब। आप कुछ भी सुना लो, उनके नहीं सुनना है तो नहीं सुनना, समझ में नहीं आ रहा उनके। आईक्यू का बड़ा फर्क पड़ता है जी। दरअसल कवि सम्मेलन में कवि के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये होती है कि सामने एक प्रोफेसर भी बैठा है, एक व्यापारी भी बैठा है, एक रिक्शे वाला भी बैठा है। आपने अपनी बात तीनों तक पहुंचानी है जी। ये बात सहज नहीं है। लोग कह देते हैं आसानी से कि कवि सम्मेलन में क्या आए वही सुना दिया। अरे उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता है, तीनों तक आपको पहुंचना है। और ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखनी वाली कविता आप एक बार पढ़ के नहीं समझ में आया, दो बार पढ़ सकते हो, तिबारा पढ़ सकते हो, लेकिन वहाँ तो सुनी है तो एक ही बार में समझ में आनी चाहिए ना। अगर तीसरी बार में समझ में आएगी तो घर पे ही हंसेगा फिर सही बात है। मैं अभी कोई स्टैंड अप कॉमेडियन था, वो कह रहा था मेरे जीवन में सबसे मुश्किल एक शो रहा जहाँ पे डॉक्टर्स बैठे थे सारे सामने। कह रहा मैंने एक जोक सुनाया, दो सुनाया, जब 5 सुना लिया फिर कह रहा भाई आज तो गलत फंस गए, कोई हंसने को तैयार नहीं है। नहीं, पर डॉक्टर तो फिर भी आप इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं। आप दिक्कत वहाँ आती है जब आप दूसरी जगह सुनाओ जहाँ सब तरह के श्रोता है। डॉक्टर तो बहुत, मैंने तो डॉक्टरों के कई प्रोग्राम करे, बहुत आनंद आता है। हरियाणा में तो डॉक्टर ही वही कर सकता है जो हरियाणा का हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताओगा। ये कैसे? डॉक्टर साहब काट में कुछ धुम्मा सा उठा है धुम्मा अब समझ लो डॉक्टर क्या बीमारी है। तो ये तो डॉक्टर की सिर्फ जिम्मेदारी होगी ना। हरियाणा में मुझे एक किस्सा याद आ गया। वो एक बच्चा जो है खेल रहा था। तो एक ने कहा हर वक्त खेलता रहता है, तू बड़ा होके क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होके बनूंगा डॉक्टर। अच्छा। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बोला मैंने तैयारी कर रखी है। क्या तैयारी कर रखी है? उसकी तैयारी देखो आप, 10 साल के बच्चे की। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। तो जब ये तैयारी कर रहा है आदमी, तो हम तो ये डॉक्टरों को तो और आनंद आएगा इन बातों में तो कि बस यही बोलना है लास्ट में, आई एम सॉरी। बस आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। अगले ना अंतिम वो तो याद कर ही लिया ना। पहले की पढ़ाई बाद में होती रहेगी। हाँ, जो बोलना है लास्ट में आगे आपको, वो आपने तैयार कर लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर। तो अरुण जी ये बताइए कि मुझे कहीं से पता चला है कि आपको ताश खेलने का भी बहुत शौक है और आप एक बार 6,000 रुपये हार गए थे। अच्छा क्या वाकया था? वो सुरेंद्र शर्मा जी से हारे थे आप 6,000 रुपये? नहीं, दरअसल क्या था, 3 जने गए थे अमेरिका। अच्छा। आदित्य जी, सुरेंद्र जी और मैं। देखो सुरेंद्र जी बहुत ग्रेट आदमी है सर। मैं उदाहरण सहित समझाता हूँ आपको। ये अमेरिका यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हम किसी के भी हम घर पे ही रुकते थे, किसी न किसी के। कारण ये कि सुरेंद्र जी प्याज लहसुन नहीं खाते। अच्छा। तो घर का खाना चाहिए होता था, घर की चाय चाहिए होती थी। तो हम लगभग सभी जगह घर पे ही रुके। तो घर पे जाते ही वो एक काम करते थे। बोले जी ऐसा है
कि हम तीनों में चल रहा है झगड़ा, हम एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए हम ताश खेलते रहते हैं ताकि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी पड़े। दूसरा ये कि जो हमें कोई घुमाने को कहेगा वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। अच्छा। और तीसरा ये कि हमें तीनों को एक ही कमरा चाहिए, क्योंकि झगड़ने के लिए दूसरे कमरे में कौन जाएगा। वाह। तो उसकी 3 तनाव एक साथ दूर हो जाते थे। जी। जो मेजबान है, हाँ। आप ये देखो, ये बहुत बारीक बात है, तीनों तनाव एक साथ दूर हो गए। एक तो बोले इन्हें अलग अलग कमरा नहीं देना पड़ेगा, उसका ये तनाव खत्म, इन्हें घुमाने नहीं ले जाना पड़ेगा, दूसरा तनाव खत्म। तीसरे बोले ये ताश खेलते रहेंगे। और वो कहते थे भाई हमें दूध कहाँ रखा है, पत्ती कहाँ रखी है, दूध चाय चीनी पत्ती बता दो, हम पता नहीं कब चाय पिएं, और हम रात को 2 बजे भी चाय पीते हैं। तो उनकी ये टेंशन में ख़त्म की इन्हें चाय पिलवानी पड़ेगी बार बार। हाँ। तो वो तीनों तनाव से मुक्त होकर वो अपने रिलैक्स हो जाता था। ये सुरेंद्र जी का फार्मूला था साहब, किसी में घर में घुसते ही तो आदमी रिलैक्स। अब हम भी रिलैक्स, ना तो वो हमें घुमाने के, हम ताश ही खेलते थे वाकई में। और वो ये कहते थे कमाल है भाई, हम रात को सोने जा रहे हैं तब आप ताश खेल रहे हो, सुबह उठते थे तो ताश खेल रहे होते हो, कमाल ही, रात को सोते हुए नहीं सोते हो। और ये स्थिति होती ही थी। अच्छा। सुरेंद्र जी पत्ते बांटने के बाद उठाते थे, उठ जाओ पत्ते बट गए। वो तो वैसे क्या खेलते थे? पपलू खेलते थे। उसके बाद आदित्य जी का एक दुर्घटना में निधन हो गया, उसके बाद से बंद हो गया सब। उसके बाद से ताश नहीं खेले। टीम जो है आपकी टीम क्या, बस वो उनके साथ ही मजा आता था, तब आनंद के लिए खेलते थे। सही बात। और इतना मोटा रजिस्टर भरा था अमेरिका यात्रा के दौरान स्कोर का। अच्छा। रिजल्ट 6,000 रुपये कुल। बताइए। और वो भी उन्होंने लिए नहीं। बोले अब इससे क्या लेने, छोड़ दो। अरुण जी, आप लोग के देखता हूँ कवि सम्मेलन तो बच्चों को भी लेके चला जाता हूँ परिवार सहित, लेकिन अभी आपने देखा होगा कुछ नए बच्चों ने स्टैंड अप कॉमेडी के अलग अलग शो चालू करे हैं। OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत से कॉमेडियन आते हैं और उनको देखकर टीवी बंद करना पड़ता है। ऐसी गालियों का उपयोग कर रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं, अपने माँ बाप का मजाक उड़ा रहे हैं। इन सब चीज़ों को देख के आपको क्या लगता है? वही बात है जी, अब आप परिवार के साथ तो नहीं जा सकते वहाँ, नहीं जा सकते। तो उनकी वो लिमिटेड ऑडियंस है, वही लोग होते हैं। और वो समाज में आप कहीं किसी का विषय में सुनवा दो उन्हें तो वो वहीं पिट जाए। क्योंकि अब भीड़ में तो परिवार के साथ भी है ना आदमी, तो वहाँ नहीं सुना सकते ये लोग। वही इनके गिने चुने श्रोता वो हैं और वो दिखा के बस वो, और मार्केटिंग। लेकिन लोग बाग ये लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं सर। आपने देखा होगा कि स्टैंड अप कॉमेडियन भी वही चला है जो शिष्टता के साथ चला है। जॉनी लीवर हैं, आज भी लोग याद करते हैं। राजू श्रीवास्तव थे, ये स्टैंड अप कॉमेडियन थे। इन्होंने कोई हल्की बात तो कभी नहीं की होगी। और अभी भी वो वरुण हैं एक, वो बढ़िया करते हैं। लेकिन जो कर रहे हैं तो वो दरअसल ये सोचते हैं गालियों से हंसाया जाए। गालियाँ तो हंसाने के लिए तो नहीं है, कम से कम क्रोध में आदमी तो समझ में आता है, हंसाने के लिए गाली का उपयोग तो, इसलिए वो लंबी रेस के घोड़े नहीं है जी।